पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए हुसैन। जी देखिए, ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। साइफर अपीलें मंजूर कर दी गई हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जो सजा के खिलाफ अपीलें थी वो मंजूर कर दी गई और फौरी तौर पर ट्रायल कोर्ट की जानिब से कैसे लिख दिए गए। इसी तरह जो गवाहों के बयानात हुए हैं, किस जल्दी में हुए, किस उजलत में हुए, इस हवाले से ऑब्जर्वेशन दी गई थी। कुछ देर बाद ही दोनों जजेस जो है वो ये साथ चैम्बर में चले गए थे कि 10 से 15 मिनट पर वापस आकर जो है वो मजीद अपडेट रखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि दोनों जजेस और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए साइफर केस में जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें थी वो मंजूर कर दी थी। कमरा अदालत जो है वो इस वक्त सच्चा खत जो है वो भरा हुआ है और बानी पीटीआई के जो वकला हैं, पीटीआई के जो एमएलए सेनेटर हैं, इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। एक दूसरे को मुबारकबादें देने का सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम बड़ी पेशरफ्त हुई है। साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को अदालत की जानिब से ये सजाएं कलअदम करार दे दी गई हैं और अदालत ने फैसला कलअदम करार दे दिया है और दोनों को बरी कर दिया गया है। साइफर अपीलें जो है ये फरवरी में ही आई थी और फरवरी में पहली समाअत हुई थी और फरवरी में जब पहली समाअत हुई थी तो उसके बाद जो है वो यहाँ अपीलें जारी रही हैं और 3.5 महीने तक ये अपीलें जारी रही हैं और आज मुख्तसर फैसला अदालत ने सुनाया है। और ट्रायल कोर्ट का जो साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का 10-10 साल कैद की सजा सुनाने का जो फैसला था अब वो कलअदम करार दे दिया गया है और बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है और मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से सुनाया गया है। जी ठीक है हुसैन अहमद, आप अपडेट कर रहे हैं। बड़ी पेशरफ, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई थी जो कि अब कलअदम करार दे दी गई है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा मुअत्तल कर दी गई। माहिर कानून कैसर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर इमाम बरी कर दिया गया है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस। मैं भी मनिया तू भी मन, इमरान खान नंबर 1। मैं भी मनिया तू भी मन, इमरान खान नंबर 1। मैं भी मनिया तू भी मन। कैसर इमाम साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब तक की अहम तरीन खबर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा मुअत्तल हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा मुअत्तल हो गई है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सही फैसला है। ये बार बार हाई कोर्ट में इन अपीलों में मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पूछने की कोशिश की कि साइफर से किस मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, ये साइफर की कॉपी है कहाँ, क्या ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है कि उसने साइफर को संभाल के रखना होता है, अगर बाकी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है किसी और के पास है तो वो कॉपी क्यों नहीं पेश की गई। और ये साइफर जो है ये वैसे भी आपको पता है कोडेड मैसेज होता है, ये तो उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट होती है। तो ये ट्रायल कोर्ट ने जो सजाएं दी थी ये उसी हमारी जो हम उस वक्त से इस्तदा करते आ रहे हैं कि सियासी बेसिस पर ये ट्रायल चलाए गए और जबरदस्ती सजाएं दी गई। आज उससे इस फैसले से ये जो पीटीआई का स्टांस था उसको तकवीत पहुंची है और ये फैसला आपको ये भी देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ऑब्जर्वेशंस थी बेल लेते हुए, वो भी इन्हीं लाइंस पर थी और ये इंसाफ और कानून की बालादस्ती हुई है इस फैसले से और अदालतों पे जो लिटिगेंट्स हैं उनका एतमाद बढ़ेगा इस फैसले से।